नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ भोलेनाथ की कहानी। जो भस्मासुर एक राक्षस था जिसने बहुत ज्यादा तप किया था कई सालों तक, उसकी कहानी है भस्मासुर और भोले बाबा की कहानी। दानव काल में कई असुरों ने घोर तपस्या कर ईश्वर को प्रसन्न किया और मन चाहा वरदान पाया था। इनमें ही एक असुर महाशिव का परम भक्त था। प्रचंड नामक इस असुर की शक्तियां भी इसके नाम के अनुरूप प्रचंड थी। प्रचंड तो देख लो, प्रचंड क्या प्रचंड मचाता होगा। सृष्टि के लिए इस असुर का अस्तित्व घातक था, लेकिन माना जाता है कि ईश्वर भी अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति के आगे मजबूर हो जाते हैं। भक्त की प्रबल आस्था, प्रेम और तपस्या के आगे ईश्वर को झुकना ही पड़ता है। यही इस घटना में भी हुआ। प्रचंड शिव का अनुरक्त भक्त था। उसने कई वर्षों तक घोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न कर लिया। शिवजी ने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। प्रचंड ने अमरता का वरदान मांगा, पर यह संभव नहीं था, क्योंकि अमर तो इस दुनिया में कोई नहीं। जिसने जन्म लिया है वो उसका एक दिन अंत भी है। तो शिवजी ने मना कर दिया वरदान, अमरता का वरदान देने को। ऐसे में उसने शिवजी से वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिवजी ने वरदान दे दिया। इसके बाद से ही प्रचंड को भस्मासुर के नाम से जाना गया। जिसके सिर पर हाथ रखे वही आदमी भस्म हो जाए, जल जाए, खत्म हो जाए, तो उसका नाम भस्मासुर रखा गया। शिव से मनचाहा वर पाकर भस्मासुर अहंकारी और उदंड हो गया। प्रचंड तो वो पहले ही था, अब अहंकारी और ज्यादा उदंड हो गया। वह हर किसी को भस्म करने लगा और देखते ही देखते पूरी सृष्टि उसके आतंक से थर्रा गई। अब भस्मासुर स्वयं को सृष्टि का भगवान मानने लगा। उसके मन में शिव के लिए कुविचार आ गया। अब उसने सोचा, अभी शिव जी को खत्म ही कर देता हूँ, मैं ही बन जाता हूँ सब कुछ। वास्तव में यह ईश्वर की ही लीला थी, ताकि भस्मासुर का संहार किया जा सके। अब वो शिव जी के पीछे नहीं लगता तो शिव जी का कहाँ श्री हरि को बुलाते और कहाँ मरता वो। तो शिव जी की ही लीला थी ये। शिवजी अपनी शक्ति के मद में चूर होकर भस्मासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने दौड़ा। अब भोले भंडारी आगे आगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ते चले। वरदान शिवजी का था, सो सृष्टि में उसकी कोई काट नहीं थी। स्वयं महाशिव भी उसे बदल नहीं सकते थे, वरदान दे करके उसको पलट नहीं सकते थे। भगवान शिव जी भी उसको नहीं पलट सकते थे। ऐसे में उन्होंने श्री विष्णु को सहायता के लिए पुकारा। श्री हरि ने अपनी माया से मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित कर लिया और उसका हाथ उसके ही सिर पर रखवा दिया। इस तरह भस्मासुर का अंत हुआ। वास्तव में भस्मासुर के अंत के लिए ही परम शक्तियों ने मिलकर यह माया रची थी। पर देखने पर यही ज्ञात होता है कि अपात्र को वरदान देकर शिवजी भी समस्याग्रस्त हो गए थे। जब भी दान दें सोच समझकर सुपात्र को ही चुने। तो दोस्तों, आप दान देते समय उस इंसान को जांच परख लें, देख लें पहले कि अब किसको क्या दे रहे हैं। उस चीज का कोई चीज दे रहे हैं तो उसका दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा। सोच समझकर सुपात्र को ही चुने, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए दान के कई दुर्गामी परिणाम सामने आ सकते हैं। यह कथा तो स्वयं ईश्वर की रची माया थी। उन्होंने तो अपनी माया से पहले वो कथा बनाई गई थी कि कैसे इसका संहार किया जाए, इसलिए उनकी तो ये माया थी। पर आपका गलत चुनाव आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो कुपात्र को नहीं, सुपात्र को चुने। देख करके आप चुने किसको दान दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।